हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मिस्टर मरमिट एपिसोड 18 एपिसोड 17 तक की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कोच पे यंदुओं को रोक लेते हैं और कोच युआन से कहते हैं कि मुझे लगता है तेंग यीबाई का ये इंटरव्यू उसके लिए गेनफुल होगा। तो यंदुओ कहती है, क्या रियली मैं उसका इंटरव्यू ले सकती हूँ? तो कोच फे कहती है, हाँ, लेकिन तुम उसका इंटरव्यू अमेरिका में भी जाकर लेना। तो यंदुओ शॉक हो जाती है और कहती है, क्या अमेरिका? तो कोच फे कहते हैं, हाँ, मैं उसे ट्रेनिंग के लिए अमेरिका भेजूंगा। ड्रीम कप के बाद इसे 18 मंथ का टाइम लगेगा। 18 मंथ के बाद मैं उसे वहाँ के इंस्टीट्यूट भेजकर स्पेशल फैसिलिटी दूंगा। तो आगे कोच वू तेंग यीबाई से पूछते हैं, क्या तुमने एशिया एलाइट टीम ज्वाइन करने के बारे में सोच लिया है? तो तेंग यीबाई कहता है, मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है। तो कोच वू कहते हैं, ये लोगों के लिए सबसे टफ अपॉर्चुनिटी है। मैं भी चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द ये टीम ज्वाइन कर लो। तो तेंग यीबाई काफी कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। तो कोच वू उसे फोर्स करते हैं कि तुम्हारे लिए, तुम्हारे करियर के लिए ये एक गुड चांस है, ध्यान से इसके बारे में सोचो, कोई ऐसा डिसीजन मत लेना कि तुम्हें बाद में रिग्रेट हो। तो तेंग यीबाई उनकी बातों से और भी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है। इधर लिनजी चैंग मी से पूछता है, डायरेक्टर लियो ने तुमसे ये कहा था कि अगर तुम इंटर्नशिप में पास नहीं हुई तो तुम अपना स्पॉट खो सकती हो। तो तुमने ये बात यंदुओं को क्यों नहीं बताई? क्योंकि बॉस लू अब यंदुओं को काफी ज्यादा लाइक करते हैं। क्या तुम उससे डर गई? तो चैंगमी कहती है, ऐसा नहीं है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैंने हमेशा उसकी हेल्प की है, तो मैं उसे बरी नहीं देखना चाहती, तो इसलिए मैंने उसे नहीं बताया। लेकिन मैंने उससे तुम्हारी तरह झूठ तो नहीं बोला। तो लिनजी कहता है, व्हाट यू मीन? तो चैंगमी कहती है, तुम्हारे ऊपर नजर रखने के बाद मुझे पता चल गया है कि तुम अपनी आईडी हाइड कर रहे हो। तो लिनजी कहता है, ठीक है, तो तुम मेरा सीक्रेट यंदुओं से हाइड रखना और मैं तुम्हारा। तो गाइज, इसने चैंगमी को ब्लैकमेल भी कर दिया ताकि वो उसका सीक्रेट हाइड रख सके। वेल लिनजी उससे कहता है, यंदुओं ने मुझे बताया था कि वो इंटर्नशिप में तुम्हारे साथ पास होना चाहती है। वो हमेशा ही तुम्हारे साथ इस कंपनी में वर्क करना चाहती है और उसकी विश ही मेरी विश है। आगे तेंग यीबाई और यंदुओ इंटरव्यू के बारे में ही बात करते हुए जा रही होती है कि यंदुओ उससे कुछ पूछती है और वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है। तो यंदुओ तेंग यीबाई से पूछती है, तुम्हें क्या हो गया है? तुम टेंस लग रही हो। तो तेंग यीबाई कहता है, क्या तुमने मेरी एशिया एलाइट टीम ज्वाइन करने वाली बात नहीं सुनी? सबने मुझे अपना अपना ओपिनियन दिया है, लेकिन तुमने कुछ भी नहीं कहा। मैं तुम्हारी ओपिनियन का ही वेट कर रहा हूँ। तो यंदुओ कहती है, मैंने इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं तुमसे सुनने का वेट कर रही हूँ। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि तुम क्या चाहते हो। तो तेंग यीबाई को समझ नहीं आता है कि वो क्या बोले। तो यंदु अपना कैमरा निकाल लेती है और कहती है, मैं तुम्हारा इंटरव्यू ले रही हूँ, अब कुछ बोलो। तो तेंग यीबाई कहता है, क्या तुम सच में मेरा इंटरव्यू ले रही हो? तो यंदुओ कहती है, इसे कैमरा या इंटरव्यू मत समझो, ये समझो कि ये सिर्फ एक फेक है और तुम मुझे इसमें अपना सीक्रेट बता सकते हो। मैं ये वीडियो किसी को नहीं दिखाऊंगी। तो तेंग यीबाई बताता है कि एशिया एलाइट टीम मेरे लिए एक गुड चांस है। हर स्विमर्स वहां जाना चाहता है, लेकिन मेरे लिए मेरा स्टार्टिंग पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है और मेरा स्टार्टिंग पॉइंट मेरी पूरी साउथ टीम है। हमने एक साथ रहने का प्रॉमिस किया है। अगर मैं वहां ट्रेनिंग के लिए गया तो मुझे 1 साल तक वहां ट्रेनिंग लेनी होगी, लेकिन मैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट को भी नहीं छोड़ना चाहता। अपने बेस्ट फ्रेंड, अपनी साउथ टीम, अपने कोचेस, मैं उनके बिना नहीं रह सकता। तो यंदुओ कहती है, आई अंडरस्टैंड कि तुम अपनी टीम और अपने पेरेंट्स को कभी नहीं छोड़ सकते। उन सबके सपोर्ट के बिना तुम विदेश जाकर अपना ड्रीम पूरा नहीं कर सकते और मैं भी तुमसे दूर नहीं रह सकती क्योंकि मैं तुम्हारी नंबर 1 फैन हूँ। तो तेंग यीबाई कहता है, तुम क्या चाहती हो? मुझे बताओ, क्या मैं एशिया एलाइट टीम ज्वाइन करूं या यहीं रहकर अपनी टीम के साथ रहने का प्रॉमिस पूरा करूं? तो यंदुओ कहती है, तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारा ड्रीम एक फास्ट स्विमर बनना है, तो तुम्हारे ड्रीम के इतना क्लोज होते हुए मैं तुम्हें कैसे रोक सकती हूँ? लेकिन हाँ, तुम जो भी चूज करोगे मैं उसमें तुम्हारे साथ हूँ। वेल यंदुओ उससे कहती है, क्या तुम मुझे अपनी हाई स्कूल से रिलेटेड कुछ पिक्स और वीडियोस सेंड कर सकती हो? मैं इंटरव्यू वीडियोस में ऐड करूंगी। तो वो हाँ बोल देता है।
तो आगे यंदू अपने घर आती है और तेंगी बाई ने उसे हाई स्कूल की एक वीडियो क्लिप दी थी जो लिटिल वन ने शूट की होती है। तो यंदू उसी वीडियो को देखती है। तो उस वीडियो में लिटिल वन ने भी उससे यही पूछा था कि तुम्हारा ड्रीम क्या है, तो उसने यही कहा था कि फास्ट स्विमर बनना। नेक्स्ट मॉर्निंग यंदू उसकी स्टेडियम आ जाती है उसका फर्स्ट पर्सनल इंटरव्यू लेने। तो उस टाइम सुबह की 6 बज रही होती हैं और तेंगी बाई रनिंग प्रैक्टिस से वापस आया होता है। तो वो कहता है तुम इतनी जल्दी आ गई। तो यंदू कहती है ये मेरा फर्स्ट पर्सनल इंटरव्यू है तो मैं लेट कैसे हो सकती हूँ। तो तेंगी बाई कहता है हाँ लेकिन ये बहुत अर्ली है। तो यंदू उसका होल डे शूट करने वाली होती है और वो कहती है इतना अर्ली नहीं है, तुमने तो अपनी रनिंग भी फिनिश कर ली। कल से मैं तुम्हारी रनिंग प्रैक्टिस से भी पहले आऊंगी और तुम्हारी रनिंग को भी रिकॉर्ड करूंगी क्योंकि सब लोग तुम्हारी डेली लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। यंदू उसको रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देती है, उसकी ट्रेनिंग, स्विमिंग, जिम, प्रैक्टिस, खाना पीना, एवरीथिंग। आगे तेंगी बाई यंदू को नए गॉगल्स गिफ्ट करता है। तो यंदू पहले तो लेने से मना करती है लेकिन तेंगी बाई कहता है मैं अपसेट हो जाऊंगा तो वो ले लेती है। फिर आगे यंदू वापस जा ही रही होती है कि वो टेबल से टकरा जाती है और टकराकर गिरने ही वाली होती है कि तेंगी बाई उसे संभाल लेता है और यंदू का शूज दूर जाकर गिरता है। तो गाइज ये सीन रोमांटिक से ज्यादा फनी होता है। फिर आगे जब यंदू चल ही रही होती है कि उसके पैर में मोच आ जाती है उस टेबल के टकराने से और वो चल नहीं पाती। तो तेंगी बाई उसे कैरी करने के लिए कहता है लेकिन वो उसे मना करके खुद ही चलने लग जाती है लंगड़ाते हुए। तो तेंगी बाई उसे ऐसे जाता हुआ देखकर उसे कैरी कर ही लेता है और ले जाता है। और इसी बीच इन दोनों में एक क्यूट सा सीन भी देखने को मिलता है। तो गाइज इन दोनों को ऐसे लिंजी भी देख लेता है और चिढ़ जाता है। फिर आगे यंदू घर आती है और तेंगी बाई की वीडियो को ही एडिट कर रही होती है कि तभी आंटी लू आकर वही वीडियो देखने लग जाती हैं और कहती हैं क्या तुमने आज तेंगी बाई का इंटरव्यू लिया। तो वो कहती है हाँ, देखिए वो कितना हार्ड वर्क करता है। तो आंटी लू कहती है ये जरूर थक जाता होगा और उसकी ट्रेनिंग देखकर उसके लिए वरीड होने लगती है कि ये कितना प्रैक्टिस करता है, कितनी मेहनत करता है। देखो जरा इसे, ये अपनी प्रैक्टिस के लिए कितना स्ट्रेस्ड दिख रहा है। तो यंदू उन्हें समझाती है कि तेंगी बाई इतनी मेहनत अपने ड्रीम और गोल के लिए कर रहा है, आपको उसके लिए वरीड नहीं होना चाहिए बल्कि हैप्पी होना चाहिए। उसको सपोर्ट करिए वरीड होने के बजाय। तेंगी बाई भी आपका सपोर्ट चाहता है। तो वो समझ जाती हैं। और इसी बीच यंदू आंटी लू को उसके नेक्स्ट कंपटीशन में चलने के लिए भी फोर्स करती है लेकिन आंटी लू कहती है मुझसे इसके बारे में बात मत करो और बात टालकर चली जाती हैं। आगे आंटी लू तेंगी बाई की चाइल्डहुड पिक्स देखती हैं और उसे देखकर इमोशनल भी हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग यंदू को पता चलता है कि चैंगमी का नेक्स्ट गोल ओयंग का इंटरव्यू लेना है। तो यंदू चैंगमी से पूछती है कि क्या तुम सच में उसका इंटरव्यू लेने वाली हो, क्योंकि ओयंग तो कभी भी इंटरव्यू एक्सेप्ट नहीं करता है, हमेशा उसकी टीम का इंटरव्यू लेकर ही उसके बारे में लोग जानकारी लेते हैं। क्या तुम्हारे लिए ये टफ नहीं है। तो चैंगमी कहती है अगर मुझे यहाँ रहना है तो ये चैलेंज तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन तुम मेरी फिक्र मत करो, शायद ओयंग मुझे देखने के बाद अपना माइंड चेंज कर दे। तो वो नॉर्थ टीम जा ही रही होती है उसका इंटरव्यू लेने कि तभी लिंजी भी उससे उसके साथ चलने के लिए कहता है। तो चैंगमी हाँ बोल देती है। तो आगे वो दोनों वहाँ आ जाते हैं। चैंगमी लिंजी से पूछती है कि वो उसकी हेल्प क्यों कर रहा है। तो लिंजी कहता है मैं तुम्हें तुम्हारा फेवर रिटर्न कर रहा हूँ जैसा मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था। तो वो कहती है ओके। फिर आगे वो लोग ओयंग को ढूंढ लेते हैं और लिंजी चैंगमी से रुकने के लिए कहता है कि पहले मैं जाकर उससे बात करता हूँ। तो वो उससे इंटरव्यू के बारे में तो कुछ पूछता नहीं है बल्कि अपने पर्सनल मैटर को लेकर ही बात करने लगता है, लिटिल वन से रिलेटेड। इधर चैंगमी को भी लगता है कि ये दोनों शायद एक दूसरे को पहले से जानते हैं। ये दोनों लिटिल वन के बारे में क्या बात करते हैं ये आपको आगे पता चलेगा। फिर लिंजी ओयंग से उसका इंटरव्यू लेने के लिए फेवर करता है, लेकिन वो कहता है मैंने स्विमिंग फेम के लिए स्टार्ट नहीं की, इसलिए मैं कभी इंटरव्यू नहीं देता। लेकिन लिंजी उसे शाओ सेंग यानी लिटिल वन के सेक के लिए मना लेता है।
तो आगे ओ यंग चैंग मी को उसका इंटरव्यू देने क्योंकि वीडियो कंपनी आता है और वहाँ की सभी एम्प्लॉइज उसके फैंस होते हैं, तो वो उसके ऑटोग्राफ के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। वेल ओ यंग यंदो को देखकर उससे कहता है, अब मुझे समझ आया कि तैंग गिबाई तुम में इतना इंटरेस्टेड क्यों है, क्योंकि तुम मेरी फ्रेंड लिटिल वन से काफी सिमिलर हो। तो यंदो पूछती है, लिटिल वन कौन है? तो ओ यंग कहता है, अगर तुम सच में जानना चाहती हो तो तुम्हें तैंग गिबाई से पूछना चाहिए। मैं भी उसके आंसर को लेकर क्यूरियस हूँ कि उसका आंसर क्या होगा। और इतना कहकर वो चला जाता है। फिर आगे ड्रीम कप का सेकंड कंपटीशन आ जाता है जिसमें नॉर्थ टीम परफॉर्म करने वाली है। तो इसमें ओ यंग नॉर्थ टीम का कैप्टन जाता है और वो परफॉर्म कर ही रहा होता है कि तभी वो एक पास्ट में चला जाता है जिसमें लिटिल वन ने ओ यंग को एक रेड स्कार्फ दिया था। तो सभी स्कोप की टीम में से नॉर्थ टीम का कैप्टन ओ यंग ही ये कंपटीशन जीत जाता है। तो इधर साउथ टीम को भी न्यूज से पता चलता है कि ओ यंग जीत गया है। तो चिरीफोंग कहता है, शायद तैंग गिबाई ने उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया था, इसलिए उसके अंदर एनर्जी आ गई है। और इस बात पर सब हंसने लगते हैं। वेल सब उसके इंटरव्यू की वीडियो देखकर शॉक रह जाते हैं और कहते हैं, ओ यंग तो कभी इंटरव्यू नहीं देता है, तो ये कैसे हुआ? तो सब यंदो की तरफ देखकर उससे पूछने लगते हैं, लेकिन वो कहती है, सॉरी मैंने उसका इंटरव्यू नहीं लिया है। तो इस इंटरव्यू ने ओ यंग ने कहा था कि ड्रीम कप में सिर्फ एक ही इंसान है जो मुझे हरा सकता है और वो है तैंग गिबाई। तो जिसे सुनकर सब शॉक रह जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड या डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। So thanks for watching this video. Bye bye and take care.